नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में दोस्तों, हमने आपको हिमालय से लेके दक्षिण भारत के प्रमुख पठारों यानी आपको हिमालयी भागों से लेके और दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत पठारों के बारे में जानकारी दे चुके थे। जहां नीलगिरी से लेके सतपुरा से लेके अरावली, विंध्याचल में काले महादेव से लेके दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार पर्वत सारे। और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इतने सारे पर्वत और पठारों की जानकारी हम आपको दोस्तों दे चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। तो दर्रा क्या होता है सर? तो ये एक पर्वत है और ये एक दूसरा पर्वत है, ये एक तीसरा पर्वत है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, और ये इस तरह से एक गैप है यहाँ पे। तो दो पर्वतों को आप इसको यहाँ से यहाँ पार कर पाइएगा क्या? नहीं पार कर पाइएगा। यहाँ से यहाँ पार कर पाइएगा क्या? नहीं जा पाइएगा। आप इस छोर से उस छोर पे आसानी से नहीं जा पाइएगा तब तक कि जब तक आप यहाँ से यहाँ चढ़ें और फिर उतरे, फिर चढ़ें, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे। ऐसा संभव है नहीं दोस्तों, क्योंकि हर कोई आदमी पहाड़ पे चढ़े फिर उतर जाए तो नामुमकिन सा है। लेकिन ये दर्रे क्या होते थे कि जब समय के साथ साथ भूकंपीय घटना हुई, प्लेटों का स्थानांतरण, प्लेटें घसकने लगी नीचे, जो हम बोले थे एक बार शुरुआत में ही कि बहुत सारे 7-8 प्लेट हैं जिस प्लेटों पे ये समना स्थल भाग टिका हुआ है। घसकने के कारण क्या होता है कि इसके बीच में एक दरार आता है। ये दरारें जो हैं दर्रा कहलाती है। यही दरार अगर मिट्टी से भरा हो तो रास्ता देती है किसको? हमको चलने में और नदियों को। तो इस पर्वत शिखर से निकलने वाली नदियां अब इस होके मैदान में प्रवेश करती है। जैसे यहाँ पे अगर आपको गंगोत्री है उत्तराखंड में, तो इस गंगोत्री में आपको जो दर्रे हैं उस दर्रों से गंगा नदी निकल के आपको मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो दर्रा दो पर्वतों या दो पर्वत श्रेणियों के बीच वो खाली स्थान होता है, वो खाली स्थान होता है जहाँ हम लोगों को रास्ता मिलता है, हम लोगों को रास्ता मिलता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले नॉर्थ ईस्ट के तरफ से उत्तर पूर्वी राज्यों के। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में नीचे म्यांमार, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सभी के सभी किससे सटे हैं सर? सभी के सभी सटे हैं म्यांमार से। आपको पैजामा टेक्निक जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि ये पड़ोसी देशों को कैसे आप याद रखेंगे। तो हमने बोला था कि म्यांमार से सटे राज्य अरुणा ममी होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ना पे खत्म, ना से शुरू, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अब आते हैं प्रमुख दर्रों में। तो यहाँ पर हमने जितने भी पहाड़ियाँ पढ़े हैं पर्वत, उनके बीचों में जो रास्ता मिलता है प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें पहला नंबर हम नंबर लिख दिए हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर पे है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा ये आपको कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तुजू दर्रा, ये मणिपुर में पड़ता है। और यहाँ मणिपुर की पहाड़ी है और एक मणिपुर की पहाड़ी से होते हुए ये एक रास्ता देती है म्यांमार में जाने के लिए। इन दो पहाड़ियों के बीच एक रास्ता मिलता है म्यांमार में जाने के लिए। तो इसका इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाए तुजू दर्रा का इम्पोर्टेंट क्या है, तो सिंपल सा बात है कि ये मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ पे ही है मिजो की मणिपुर की पहाड़ी और मिजो की पहाड़ी। इन इम्फाल से म्यांमार जाना हो अगर सड़क मार्ग से, क्योंकि इस रास्ते पे एक सड़क बनाया गया है और वो सड़क बनाया गया है किस दर्रे में? तो तुजू दर्रा में। तो आपको एक नंबर पे है तुजू दर्रा, 2 में है लेखा पानी और 3 में है पांगसांड। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसलिए सिर्फ इसका नाम लिख देते हैं लेखा पानी। लेखा पानी भी सर आपको मणिपुर में है और 3 में है पांग सांड दर्रा, और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश यानी एनपी शॉर्ट में लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। 3 नंबर कहाँ है? यहाँ पे। 2 कहाँ है? यहाँ पे। तो ये दर्रा भी कुछ नहीं है, बस ये अपने अपने राज्यों से
माने म्यांमार जाने की रास्ता देता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसलिए इसका हम डिटेल नहीं दे रहे हैं, डिटेल उसी का देंगे जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो 1 नंबर पे तुजू दर्रा याद रखिएगा और सीधे पहुंच जाइएगा आप कहाँ, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है, दीफू दर्रा। 4 नंबर पे है दीफू दर्रा, लाल पेन। सेम इस दर्रे से होके ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी आपको म्यांमार जाने का रास्ता देती है। कहाँ जाने का, म्यांमार हाँ जाने का। नामचा बर्मा पर्वत आपको हिमालय का पढ़ाया गया होगा, नामचा बर्मा। तो ये नामचा बर्मा पर्वत श्रेणियों से होके जाती है। तो पर्वत श्रेणियाँ आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि यहाँ 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 क्या क्या है। तो दोस्तों अब हम उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, आप उस पुराने वीडियो को देख के आप उसको याद कीजिएगा। हम आते हैं अभी प्रमुख दर्रे में। तो ये म्यांमार जाने के रास्ते देते 1 2 3 4, पहला से लेके चौथा तक। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, 1 और 4। क्या क्या, तुजू दर्रा और दीफू दर्रा। तो अब बात करते हैं 5 और 6 में। तो 5 और 6, 5 और 6, 5 है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, और छठा है बोमबिडा। बोमबिडा होता है कि बोमबिला होता है, बोमबिडला होता है, बोमबिडला दर्रा होता है। तो यांगयाप दर्रा और बोमबिडला दर्रा होता है। ये दोनों आपको सर अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ से एक नदी निकलती है कैलाश मानसरोवर से पूरब की ओर। उस नदी का नाम है सर ब्रह्मपुत्रा। भारत में कहा जाता है कि एकमात्र नदी है जिनका नाम किसी पुरुष के नाम पे है, बाकी सभी नदियाँ स्त्रियों के नाम पे है। एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत से होते हुए भारत में जिस जगह पे प्रवेश करती है, उस जगह पे जो किस रास्ते होके घुस जाएगी भारत में। यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है ना, इस तरह से एक कूप के आकार में है। नदी आती है, घुस जाती है, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। ये रास्ता यांगयाप दर्रा है। तो क्वेश्चंस यहाँ से राइज हो गया कि भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी किस दर्रे से, लिख लीजिएगा ब्रह्मपुत्रा दर्रा। ये ब्रह्मपुत्रा नदी यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। और बोमबिडला दर्रा जो 6 नंबर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये तिब्बत में एक घाटी है, तवांग घाटी, गलवान घाटी सिक्किम के पास है, तवांग घाटी, जहाँ पे आप चाइना के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में बार बार हमला करते हैं और इसी से आने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ये क्षेत्र मेरा है। तो वो जहाँ पे अपना सैनिक छावनी लगाए हैं तिब्बत के पास, तवांग घाटी। तो ये याद रखिएगा 5 और 6। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रमुख दर्रों की तरफ। अब आते हैं सर हम सिक्किम पे। तो सिक्किम यानी 6 हो गया है। अब यहाँ आते हैं सर 7 पे और यहाँ आते हैं 8 पे। तो 7 पे एक दर्रा है जिसको बोलते हैं जेलेपला और 8 पे एक दर्रा है जिसको बोलते हैं नाथुला। और ये वाला तो आप 100% याद कर लेना ये दोनों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुतों बार, नाथुला दर्रा तो खास करके, और दीफू दर्रा यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तो यांगयाप दर्रा कौन नंबर था, 5 नंबर, और दीफू दर्रा कौन नंबर था, 4 नंबर। 5 और 4 तो 100% याद कीजिएगा। एक तिरु दर्रा भी। जेलेपला दर्रा यहाँ पे है, कहाँ, 7 नंबर। ये कौन सा देश है सर, भूटान। तो चित्र देख के आराम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ का रास्ता देता होगा। जेलेपला दर्रा यहाँ है तो सीधा सा बात है कि ये आपको सिक्किम से कहाँ जाने का रास्ता देता है, भूटान। और नाथुला दर्रा यहाँ पे है आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और चुम्बू घाटी, दार्जिलिंग चुम्बू घाटी से होते हुए, दार्जिलिंग चुम्बू घाटी से होते हुए तिब्बत, और तिब्बत से कैलाश मानसरोवर। अगर भारत के इस साइड से, भारत के उत्तर साइड से कैलाश मानसरोवर जाने का तो रास्ता है ही, पूरब से जाने का एकमात्र रास्ता है नाथुला। पूछा जाता है कि सिक्किम से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता कौन देता है, तो ये है नाथुला दर्रा। दार्जिलिंग चुम्बू घाटी से होते हुए ये कहाँ तक चले जाती है, तिब्बत तक। तो ये तो 8 नंबर चित्र में देख के लग ही रहा होगा कि ये तिब्बत जा रहा होगा, 7 नंबर भूटान जा रहा होगा, 6 5 4 3 ये सभी 6 5 4 जो है वो तिब्बत से सटा है, 4 3 2 1 म्यांमार से सटा है। तो फोटो से आराम से पता चल रहा होगा।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिक्किम से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पे भी बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन हिमालयी क्षेत्र में चूंकि ये सभी नेपाल में आते हैं, तो इनकी जानकारी रखना हमें ज़रूरी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं भारत के उत्तरी राज्य की ओर। तो सर, उत्तरी राज्य में पहला 3 जो है, ये 3 है उत्तराखंड। क्या है सर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हिमालयी के जो प्रमुख भाग हैं, जैसे कुमायूं हिमालय, शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, इसके बाद यहाँ कैलाश श्रेणी है। तो उन सभी श्रेणियों के जो प्रमुख दर्रे हैं, उन दर्रों की चर्चा करते हैं। तो उत्तराखंड में 3 प्रमुख हैं, धर्मा, माना, नीति। धर्मा सिर्फ याद रखिएगा कि उत्तराखंड में है, उतना नहीं पूछता है। माना और नीति के बारे में पूछता है कि माना और नीति दर्रा कहाँ पे है। तो माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। अगर आप 10 और 11 पे गौर करो और यहाँ कैलाश मानसरोवर है, कुछ समझ में आया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो आप एनालिसिस करो कि यहाँ कैलाश मानसरोवर है, इसको मिटाओ, यहाँ कैलाश मानसरोवर है, जहाँ से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सतलज नदी का उद्गम स्थल है, कैलाश मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर जाने का एक रास्ता हमको देता था, यहाँ 8 नंबर पे बताए थे, नाथुला, सिक्किम, और दूसरा देता है 10 और 11, माना और नीति दर्रा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो 3 प्रमुख दर्रे, सिपकिला, बारालाचा और रोहतांग, 12, 13 और 14, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। तो पहला सिपकिला, बारालाचा और रोहतांग बार बार पूछा जाता है। 12 नंबर एकमात्र है जो कि आपको कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता देता है। 13 नंबर में क्या खासियत है? तो जो बारालाचा दर्रा है दोस्तों, बारालाचा दर्रा क्या करता है, लद्दाख में एक जगह है लेह, और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मंडी। तो ये जो लेह और मंडी के बीच में जो सड़क मार्ग है, लेह अभी लद्दाख मेरा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, उसको हिमाचल प्रदेश के मंडी, और मंडी से होते हुए दिल्ली तक जाने का रास्ता मिलता है। फिर मंडी से एक NH गुजरती है। तो ये बारालाचा दर्रा अगर नहीं होगा तो आप लेह से मंडी और मंडी से फिर दिल्ली तक नहीं आ पाएंगे। तो दर्रों का बहुत महत्व है भारत में दोस्तों। क्योंकि अगर ये दर्रे नहीं रहेंगे तो आप यहाँ से इस जगह तक आना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना तो हो गया। अब बचे हैं लद्दाख, और इसको पूरा मिटा देते हैं। अब बचे हैं लद्दाख और कश्मीर के प्रमुख दर्रे। लद्दाख और कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं 15 नंबर पे। 15वां नंबर पे है दोस्तों आपको काराकोरम, और ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, क्या कि काराकोरम दर्रा का विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ये काराकोरम है। 16 नंबर पे पूछता है कि कौन सा दर्रा है, तो अग्निहाल। अग्निहाल दर्रा है। और 17 पे है मिंटेक। तो आपको ये तो उतना नहीं पूछता, फिर मिंटेक पूछता है 17वां नंबर पे। मिंटेक जो है ना, पाक और चाइना दोनों की ओर जाने का रास्ता देता है, इसीलिए ये मिंटेक दर्रा पूछा जाता है। तो ये तो रहे लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में दोस्तों। अब हम बात करेंगे कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में, तब हम आएंगे दक्षिण भारत की ओर। तो दोस्तों, ये 18 से लेके 20 तक ये जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आने वाले प्रमुख दर्रे हैं। ये तो पहले जम्मू और कश्मीर राज्य में आता था, अब ये जम्मू और कश्मीर
के प्रमुख दर्रे बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। तो दोस्तों ये 18 नंबर जो है आपको JNK से लद्दाख जाने का रास्ता देता है। लद्दाख में एक बहुत फेमस मैदान है देवसाई। पूछा जाता है देवसाई का मैदान कहाँ पे है, तो देवसाई का मैदान दोस्तों लद्दाख में है। और जम्मू और कश्मीर से होते हुए इस देवसाई मैदान पे एक बहुत सुंदर सड़क मार्ग बना है। इसी सड़क मार्ग का निर्माण इस दर्रे में किया गया है, जिस दर्रे का नाम है आपको बुर्जिल दर्रा, जिस दर्रे का नाम है दोस्तों बुर्जिल दर्रा। अगर जगह की बात की जाए दोस्तों, तो जगह यानी कि ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गिलगिट, ये 3 प्रमुख जगह हैं। श्रीनगर, गिलगिट से लद्दाख के देवसाई मैदान को होकर जोड़ने वाला जो दर्रा है, उस दर्रा को दोस्तों बोलते हैं बुर्जिल दर्रा। अरे यार ये कैमरा क्यों इतना हिलता है यार, कैमरा ठीक करने दो। ठीक है दोस्तों, तो उस जगह को बोलते हैं बुर्जिल दर्रा। चलिए दोस्तों, अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को, यानी लेह में जो लद्दाख का राजधानी है वहाँ जोड़ती है। पीर पंजाल, VVI कर दीजिएगा इस दोनों को, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा को, क्योंकि पीर पंजाल दर्रे में पीर पंजाल सुरंग है जो भारत में अभी सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। सबसे लंबा रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, जो कि भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। ये पीर पंजाल दर्रे में है और ये जम्मू कश्मीर में आता है। जबकि बनिहाल दर्रे में सबसे लंबा सड़क सुरंग है कौन सा, जवाहर सुरंग। कौन सा, जवाहर सुरंग। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको बार बार पूछते हैं। तो जवाहर सुरंग और ये बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ये सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों की ओर। तो चलिए दोस्तों, दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। ये 4 प्रमुख बहुतों बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो थाल घाट यहाँ एक जगह है मुंबई, यहीं पे भोर घाट भी बना दो। यहाँ एक जगह है मुंबई, तो ये मुंबई से होते हुए, नागपुर से होते हुए चले जाती है कोलकाता तक। तो वो दर्रा है थाल घाट। और भोर घाट जो रास्ता देती है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट है ये लोग। तो भोर घाट फिर मुंबई से होते हुए कहाँ, यहाँ है पुणे, पुणे से होते हुए चेन्नई तक का रास्ता देती है। कौन सा दर्रा दोस्तों मुंबई, पुणे और चेन्नई होके चलती है, वो है आपको भोर। कालीकट से कोयम्बटूर, कालीकट से कोयम्बटूर चलती है आपको पाल घाट। कालीकट नीचे है, कोयम्बटूर ऊपर है। कालीकट तो याद ही होगा, वास्को डी गामा वाला। और सेनकुट्टा दर्रा त्रिवेंद्रपुरम से, त्रिवेंद्रपुरम राजधानी है किसकी, केरल की। मदुरै एक जगह है तमिलनाडु में। तो सेनकोट्टा दर्रा त्रिवेंद्रपुरम से मदुरै, पालघाट दर्रा कोयम्बटूर से कालीकट, और ये भोर घाट मुंबई, पुणे, चेन्नई, थाल घाट आपको मुंबई, नागपुर, कोलकाता। तो चलिए दोस्तों, अगर हम ये लंबाई की बात की जाए तो कितना से कितना है थाल घाट, कितना है भोर घाट और कितना है पाल घाट। तो बात की जाए थाल घाट, यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता देता है, ये चौड़ाई की बात की जाए, ये चौड़ाई जैसे कि ये पर्वत शिखर है ना, तो इसके बीच की जो चौड़ाई है, ये लंबाई मत मान लेना यहाँ से यहाँ तक। ये जो चौड़ा है, कितना चौड़ा रास्ता है, वो चौड़ाई है 580 मीटर। किसकी, थाल घाट की। थाल घाट की चौड़ाई है 580 मीटर। भोर घाट की है 630 मीटर। पाल घाट की शायद 305 है। उसके बाद कहाँ गया जी, सेनकोट्टा दर्रा, इसकी है 280 मीटर।
इतना प्रमुख आपको दर्रे हैं दोस्तों। तो भारत के प्रमुख दर्रे और उसके इम्पोर्टेंस पढ़ा दिए हैं। कभी कभी पूछ देता है कि जैसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में किधर से प्रवेश करती है, तो हमने बता दिया था कौन सा, यांगयाप दर्रा। पूछ देता है कि सतलज नदी, तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से आपको सतलज नदी आती है। अभी हमने बोला था कि कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता मानानीति, शिवकिला, नाथुला। नाथुला सिक्किम में है, मानानीति उत्तराखंड में और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा, और इसी दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।